क्या पायलट गहलोत में नाराजगी खत्म? क्या राजस्थान की सियासत में नजर आएगी जोर? क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को खुद करेंगे आगे? क्या सचिन पायलट का मुख्यमंत्री चेहरा बनना आसान? एक कहावत है ना, एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। एक वक्त था जब राजस्थान कांग्रेस के अंदर दो चेहरे चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह बनी थी, और वो चेहरे थे अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन सत्ता को लेकर लंबा संघर्ष दोनों के बीच में देखने को मिला था। एक होड़ की सीएम कुर्सी तक कांग्रेस आलाकमान किसे भेजेगी, किसे चेहरा बनाएगी? साल 2018 से शुरू हुई जंग मानो अब खत्म हो गई। ऐसा क्या हुआ है कि अब लीडरशिप की लड़ाई का अंत हो गया? दोनों की एक अलग ही जुगलबंदी देखने को मिली। आखिरकार क्या है पूरी वजह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के मिलने की? क्या सचिन पायलट 2028 में होंगे कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा? चलिए जानते हैं पूरी जानकारी अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में 23 अप्रैल को अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात की कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जहां दोनों मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मुस्कुराते हुए तस्वीर भी खिंचवाते हैं। गहलोत मीडिया से मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि आप लोग बोलते हो कि हमारी बनती नहीं है, देख लो कितनी बनती है। इसके बाद सचिन पायलट भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि गहलोत साहब तो मुझसे मिलने के लिए पीछे पीछे आए हैं। गहलोत और पायलट की ये मुलाकात सियासी मायने में काफी अहमियत रखती है, क्योंकि 2018 में अशोक गहलोत के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद साल 2022 में दोनों के बीच सियासी अदावत के चलते आपस में तलवारें खिंच गई थी। इसके चलते राजस्थान में गहलोत सरकार दांव पर आ गई थी। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद मामला टल गया था, लेकिन आपसी तनाव बना रहा था। राजस्थान में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट के चलते ही 2023 में कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना ही पड़ा था, जब सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचने का सपना देख रहे थे, और अशोक उम्र दराज होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। बढ़ती तकरार ने ये भी नौबत ला दी थी कि सचिन पायलट को लेकर ये तक चर्चा थी कि वो अपनी अलग पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि दिल्ली से हुई सुलह से माहौल राजस्थान में शांत हो गया था, और तो और अब दोनों ही ये बताने में जुटे हुए हैं कि दोनों के बीच सियासी अदावत खत्म हो गई। पायलट और गहलोत दोनों ये संदेश दे रहे हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सुलह की असल हकीकत 2 साल बाद राजस्थान में होने वाले चुनाव में पता चलेगा। कांग्रेस दफ्तर में बुधवार यानी कि 23 अप्रैल को सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात को सिर्फ एक मुलाकात समझ लिया जाए तो शायद कहानी अधूरी रह जाएगी। राजस्थान में दोनों ही नेताओं के बीच सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं है। जब भी मौका आता है, दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 14 अप्रैल को नागौर में एक कार्यक्रम के दौरान गहलोत ने अंबेडकर जयंती पर भाषण देते हुए बिना नाम लिए पायलट पर निशाना साधा था। गहलोत ने 2022 के हरियाणा मानेसर प्रकरण को याद दिलाया, जब उनकी सरकार पर संकट आया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि कैसे विधायकों को बहकाकर मानेसर ले जाया गया और सरकार गिराने की कोशिश हुई। इस तरह उन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया। इत्तेफाक ये रहा कि उसी दिन सचिन पायलट भी जयपुर में ही थे और कांग्रेस दफ्तर में अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। एक तरफ मंच से पुराने जख्मों का जिक्र, दूसरी तरफ दिल्ली में मुस्कुराती तस्वीरें कुछ और ही बता रही हैं। पायलट और गहलोत जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बीच सब कुछ ठीक है, क्या वाकई सारी अदावत खत्म हो गई है? क्या सारी नाराजगी खत्म हो गई है? ये चुनाव में ही पता चलेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सियासत में दो राजनीतिक ध्रुव हैं, जिसमें एक अशोक गहलोत है तो दूसरे सचिन पायलट। ये दोनों ही एक दूसरे को राजनीतिक रूप से निपटाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस दफ्तर में मीडिया के सामने जिस तरह मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई और ये संदेश दिया कि अब उनके बीच कई
जो कड़वाहट थी वो अब नहीं है, कई कड़वाहट नहीं रही है और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ना ही कोई दुश्मनी है, ना ही कोई नाराजगी है, बल्कि अब ये दोनों साथ में है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बात तेजी से घूम रही है कि सचिन पायलट का सियासी कद अब मानो बढ़ रहा है। राजस्थान कांग्रेस की सियासत में फिर से बड़ी भूमिका में उनके लौटने की चर्चा है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर फैसला हो सकता है और इस रेस में पायलट का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। इसी बीच अशोक गहलोत की सक्रियता भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गहलोत बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है, सोशल मीडिया पर उनकी टीम एक्टिव है और गहलोत सरकार के कामों को फिर से सामने लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि गहलोत और पायलट के बीच सुलह का फॉर्मूला ये है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंपी जाएगी, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ मुख्यमंत्री चेहरा राजस्थान में सचिन पायलट को बनाया जा सकता है और इसके अलावा अशोक गहलोत को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देकर दिल्ली की सियासत में सक्रिय रखने की कोशिश कांग्रेस करेगी। ऐसे में दोनों नेताओं को हिदायत दी गई है कि वे एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर बयानबाजी न करें। राजस्थान में 2 साल बाद होने वाले चुनाव तक सुलह बनी रहेगी, ऐसा अभी से माना जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने 2028 में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से पायलट और अशोक गहलोत के बीच बेहतर तालमेल बिठाने की कवायद की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई दिल्ली में ये बैठक साफ संकेत दे रही है कि राजस्थान में पार्टी बची रहेगी और पार्टी मजबूती के साथ रहेगी। ये साफ कर दिया गया है इस बैठक के जरिए कि राजस्थान में पार्टी तभी बच सकती है जब अनुभव यानी कि अशोक गहलोत और युवा जोश यानी कि पायलट एक साथ आएंगे। आलाकमान ने दोनों नेताओं को अलग अलग सुना और फिर एक संयुक्त प्रस्ताव पर सहमति बनाई। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जो जिस तरह से मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इसके जरिए बताने की कोशिश है कि दोनों नेता अब पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में बीजेपी के मजबूत आधार को देखते हुए कांग्रेस बिखराव बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। गुटबाजी के कारण जमीनी कार्यकर्ता भ्रमित था, जिसे दूर करने के लिए एकता का संदेश देना जरूरी था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ही राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि दोनों नेता पार्टी के लिए एसेट यानी एक मजबूत संपत्ति है और उन्हें साथ काम करना ही होगा और उनके साथ राजस्थान में दोनों को लेकर चलना होगा। हालांकि दिल्ली से आई इन तस्वीरों को देख भाजपा खेमा कहीं ना कहीं परेशान जरूर हुआ होगा। भाजपा खेमे में कहीं ना कहीं हलचल जरूर हो सकती है, क्योंकि जहां कांग्रेस राजस्थान में दोनों को छोड़ना नहीं चाहती है, तो वहीं भाजपा है कि नए चेहरों के चलते वसुंधरा राजे को दरकिनार करने का मौका नहीं छोड़ रही है। तभी तो मंचों से रह रहकर वसुंधरा राजे का दर्द झलक ही पड़ता है। गौरतलब है कि 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सचिन पायलट, जो दौसा से सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बनकर लोकसभा पहुंचे, 2009 में अजमेर से दूसरी बार सांसद बने। मनमोहन सिंह सरकार में जिन्होंने संचार एवं IT राज्य मंत्री, बाद में कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री पद को संभाला। 2014 में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने, 2018 में डिप्टी CM बने। क्या इतना लंबा राजनीतिक सफर तय करने के बाद राजस्थान में अब मुख्यमंत्री चेहरा सचिन पायलट आसानी से बन पाएंगे? आपको क्या लगता है कि जहां एक तरफ साफ कह दिया गया है कि दोनों को ना तो किसी मंच से ना ही मीडिया के सामने कोई भी बुराई करनी है, कोई भी तंज नहीं कसना है, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इन दोनों बड़े चेहरों को छोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि राजस्थान के लिहाज से कांग्रेस के अंदर ये 2 बड़े चेहरे मजबूत हैं। इस लिहाज से माना जा रहा है कि एक को राजस्थान में जिम्मेदारी तो एक को दिल्ली में जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि 2028 में क्या वाकई सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा बन पाते हैं। अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री चेहरा बनते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती हो सकती है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।